हिलबिली टकर ने गलती से एक भौरों का घोंसला छेड़ दिया। वह पागलों की तरह चेनसॉ लहराते हुए दौड़ता हुआ आया। मिच, जो कि इलाके में घूमने आए एक कॉलेज का छात्र था, ने सोचा कि टकर एक चेनसॉ किलर है। डर के मारे वह मुड़कर भागा। एक भौरों से बच रहा था, दूसरा हत्या की कल्पना कर रहा था। जल्द ही वे साथ साथ दौड़ रहे थे। टकर ने अंततः मिच को पछाड़ दिया, लेकिन मिच घबराहट में भागता रहा। अचानक मिच फिसल गया और एक नुकीली शाखा में जाकर गिर पड़ा। टक्कर ने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सारे खतरनाक शाखाओं को लकड़ी के चिप्पर में डालने का फैसला किया, लेकिन दूसरे छात्र माइक ने यह देखा और सोचा कि टक्कर सबूत मिटा रहा है। माइक टक्कर की तरफ लपका, लेकिन अंत में सिर के बल लकड़ी के चिप्पर में चला गया। चिप्पर! टक्कर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर माइक को बाहर खींचने की कोशिश की। हालांकि देख रही दो लड़कियों ने सोचा कि वह माइक को और अंदर धकेल रहा है। इसी बीच उनकी दोस्त एलिसन, टक्कर की दोस्त, डेल की पेड़ लगाने के लिए गड्ढे खोदने में मदद कर रही थी, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा बिल्कुल लग रहा था जैसे उसे अपनी कब्र खुदवाने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। टॉड ने यह देखा और भाले को थामे हुए आगे बढ़ा। डेल ने सोचा कि वे बस हाथ हिला रहे हैं, लेकिन जब डेल ने मुड़कर देखा तो उसने गलती से एलिसन को बेहोश कर दिया। हैरान होकर डेल खुद उसी गड्ढे में गिर गया और टॉड का भाला जमीन में फंस गया। दुर्भाग्य से टॉड उस पर गिर गया और गलती से खुद को छुरा घोंप लिया। बाद में टकर और डेल केबिन में फिर से मिले। टकर अभी भी हिला हुआ था। उसने बताया कि कुछ बेवकूफ ने लकड़ी के चिप्पर में छलांग लगा दी थी। डेल ने उससे भी पागल कहानी सुनाई। उसने देखा कि एक छात्र भाले पर झूल रहा था। डेल ने सुझाव दिया कि वे तुरंत पुलिस को बुलाएं, लेकिन टक्कर की एक अलग योजना थी। अच्छा विचार है डेल। ओह नमस्ते अधिकारी, बस घर के आसपास कुछ काम कर रहे थे जब बच्चे मेरे संपत्ति पर खुद को मार रहे थे। ऐसा ही हुआ। तुम्हें मूर्ख होना पड़ेगा जो इस पर विश्वास आखिरकार करे। उन्होंने जंगल से शरीर को बाहर खींचने का फैसला किया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही वे सीधे एक पुलिस कार से टकरा गए। टक्कर ने अधिकारी को एक दोस्ताना मुस्कान दी, लेकिन उनके ऊपर खून देखकर वे पूरी तरह से पागल लग रहे थे। शेरिफ का सामना करते हुए टक्कर ने जल्दी से सब कुछ समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि कल वे सिर्फ नदी के किनारे मछली पकड़ रहे थे। वे एक कूलर में बियर भरकर भी लाए थे, लेकिन जब वे खोला तो उसमें सिर्फ एक ही कैन बचा था। जब वे और खरीदने की बात कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कॉलेज के कुछ बच्चे तैरने आ रहे हैं। एक लड़की एलिसन ऊंचे पत्थर पर खड़ी थी, अपने कपड़े उतार रही थी। टकर और डेल को अजीब लगा, इसलिए उन्होंने चुपचाप जाने का फैसला किया, लेकिन एलिसन ने उन्हें सुना और डर गई। वह फिसलकर सीधे पानी में गिर गई। उन्होंने जल्दी से नाव चलाकर उसे अपनी नाव पर खींच लिया। हालांकि उसके दोस्तों ने यह देखा और सोचा कि वे दो देहाती उसे अगवा कर रहे हैं। छात्र घबरा गए और भाग गए, जिससे टकर और डेल पूरी तरह से उलझन में पड़ गए। बाद में जब बाकी कॉलेज के बच्चों ने सुना कि एलिसन को पहाड़ी लोगों ने ले लिया है, उनमें से एक चैड ने कुल्हाड़ी उठा ली और उसे बचाने जाना चाहता था, लेकिन नाव किनारे से बहुत दूर जा चुकी थी, इसलिए उन्हें एक योजना बनानी पड़ी। जब एलिसन जागी तो उसने खुद को बिस्तर में पाया। डेल छाया से बाहर आया और वह डर के मारे चिल्लाई, दया की भीख मांगते हुए। डेल ने सोचा कि उसे बस उसका बनाया खाना पसंद नहीं आया, इसलिए उसने विनम्रता से उसे कुछ और बनाने की पेशकश की। नाश्ता। कॉलेज के छात्र अब भी अपनी बचाव योजना पर चर्चा कर रहे थे। किसी ने पुलिस को बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन चार्ड हीरो बनना चाहता था। उन्होंने केबिन का पता लगाया और सही समय पर अंदर घुसने की योजना बनाई। द्वारा इस बिंदु पर एलिसन को पहले ही एहसास हो गया था कि डेल और टक्कर बुरे लोग नहीं थे, लेकिन बचाव पहले से ही शुरू हो चुका था। और तो सिर्फ एक ततैया के छत्ते के कारण घटनाओं की एक जंगली श्रृंखला शुरू हो गई। कोई एक पेड़ की शाखा से आर पार हो गया, कोई लकड़ी कतरने वाली मशीन में कूद गया। तो जब शेरिफ आखिरकार पहुंचा, टक्कर और डेल अब भी पूरी तरह से उलझन में। जब उसने सीखा कि एलिसन उनके केबिन के अंदर थी, तो शेरिफ ने अंदर जाकर जांच करने की मांग की, लेकिन एलिसन को बस अनजाने में बेहोश कर दिया गया था और वह अभी तक जाग नहीं रही थी। इससे शेरिफ को और भी यकीन हो गया कि टकर और डेल ही खलनायक हैं। उसने घोषणा की कि वह उन्हें गिरफ्तार कर रहा है। फिर एक लकड़ी की बीम के सहारे झुक गया। बीम ढीली थी और गिर गई, उसे कुचल दिया। शेरिफ लड़खड़ाते हुए अपनी कार तक पहुंचा, रेडियो को पकड़ा और मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द भी कह पाता, वह गिर पड़ा और मर गया। इससे बाकी कॉलेज के छात्रों को यकीन हो गया कि उन दो कंटकवासी लोगों ने उन्हें मार दिया है। चक ने शेरिफ की बंदूक देखी और तेजी से उसे उठाकर टकर और डेल की ओर निशाना साधा, लेकिन बंदूक चली नहीं। भोले डेल ने उसे बताया, अरे तुम्हें साइड में सेफ्टी हटानी होगी। चक ने सेफ्टी चेक करने के लिए झुकते हुए गलती से ट्रिगर दबा दिया और खुद को गोली मार ली। चार्ड, जो पास में छुपा था, उसने देखा सब कुछ। उसने बंदूक उठा ली और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। टकर और डेल छिपने के लिए केबिन के अंदर भागे, लेकिन जल्दी ही देखा कि उनका प्यारा कुत्ता जैंगर्स गायब था। खिड़की से बाहर देखकर उन्होंने पाया कि जैंगर्स का अपहरण कर लिया गया था। चैड, जेंगर्स को बचाने के लिए उन्होंने वह कील गन ली जो वे काम के लिए इस्तेमाल करते थे। डेल फायरिंग कवर प्रदान करने का जिम्मा संभाल रहा था, जबकि टक्कर ने कुत्ते को बचाने के लिए चक्कर लगाया। कॉलेज के बच्चे पुलिस की गाड़ी के पीछे छिपे हुए थे, तो टक्कर चुपके से वहां पहुंचा। उसने एक कलाबाजी लगाई। जैसे ही जेंगर्स को आजाद किया जा रहा था, छात्रों ने टक्कर को देख लिया। उसने उन्हें एक अजीब मुस्कान दी, लेकिन चैड ने पहले ही एक कुल्हाड़ी उठा ली थी। उन्होंने टक्कर का पीछा किया। जंगल में टक्कर ने एक पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश की, लेकिन चार्ड ने उसे पकड़ लिया। उसने टक्कर को बेहोश कर दिया और उसे एक पेड़ से बांध दिया। जब एलिसन जागी तो डेल चिंतित था। टक्कर, उसने कहा, उसे समझ नहीं आया कि चीजें इतनी बेकाबू कैसे हो गई।
इसलिए उसने शुरुआत से सब कुछ समझने की कोशिश की। शुरू में मैंने सोचा ये तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे और फिर उन्होंने खुद को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें मारने की कोशिश की और अब वे मेरी बेटी का पीछा करना। मुझे लगता है कि मुझे मारना पसंद उसी है। वक्त कॉलेज के बच्चे दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगे। डरे हुए डेल जल्दी से छिप गया। एलिसन सब कुछ अपने दोस्तों को समझाना चाहती थी, लेकिन जब वह बाहर गई उसने अपने दोस्तों के शव हर जगह पड़े देखे। उसने एक पैकेज उठाया और उसे अंदर ले आई। उसे देखकर सदमे में उसमें टक्कर की 2 उंगलियां थीं, साथ में एक चेतावनी वाली नोट भी लगी हुई थी। अब हमारे पास तुम्हारा दोस्त है, उसे बचाने की कोशिश करो। डेल ने तुरंत एक माचिट पकड़ी और उसे बचाने के लिए जंगल में दौड़ पड़ा। थोड़ी देर खोजने के बाद आखिरकार उसने टक्कर को उल्टा लटका हुआ पाया। जब वह उसे काट कर नीचे गिराने के लिए दौड़ा तो टक्कर ने उसे ऐसा करने से मना किया। ये एक जाल था और एक गलत कदम से सब बर्बाद हो सकता था। डेल ने बड़ी राहत की सांस ली, शाखा बाहर निकाली और एक सफाईदार झटके से बचा लिया। लेकिन जब दोनों बाहर थे, चार्ट नेओमी के साथ केबिन में चुपके से घुस गया। एलिसन ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन चार्ट को लगा कि उसे स्टॉकहोम सिंड्रोम है। बिना कुछ कहे उसने गैस का डिब्बा उठाया और केबिन के हर कोने में पेट्रोल डाल दिया। दोनों जल्दबाजी में लौटे, सोचते हुए कि चार्ट एलिसन को नुकसान पहुंचाने वाला था। एक तनावपूर्ण टकराव हुआ। एलिसन ने तुरंत बीच बचाव किया ताकि माहौल शांत हो सके। तभी चार्ट ठंडे चेहरे के साथ बैठ गया, लेकिन जब डेल उसके सामने बैठा तो चार्ट फिर से सतर्क हो गया। उसने पूछा, क्या वह कैमोमाइल चाय है, क्योंकि मुझे इससे एलर्जी है। एलिसन और डेल दोनों ने जवाब दिया, ये अर्ल ग्रे है। चार्ट ने देखा कि डेल कैसे उसकी ओर देख रहा था और वह उसके प्रति और भी शत्रुतापूर्ण हो गया। फिर चार्ट ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसकी माँ एक नरसंहार से बच गई थी, लेकिन एक गंवार द्वारा, और वह हमले का नतीजा था। उसे विश्वास था कि उसके पिता उस रात मर गए थे। बाद में उसकी मां को मानसिक अस्पताल भेज दिया गया था और तब से चार्ट बदले के बीज को पोषित कर रहा था। जब चार्ट बात कर रहा था, जेसन और क्लोए जो उसकी मदद करने वाले थे पहले ही बाहर आ चुके थे दरवाजे से। वे वीड वैकर के साथ केबिन में घुस गए, लेकिन गलती से जेसन ने नाओमी को मार दिया और उसे विकृत कर दिया। फिर चार्ट ने एक लैंप फेंका, वो पेट्रोल में जा गिरा और आग लग गई। जेसन जलकर मर गया। क्लो के सिगरेट ने एक विस्फोट। टगर, डेल और एलिसन भागने में सफल रहे, लेकिन चार्ट जो घायल और पागल था बच गया। नाओमी और अन्य लोग नहीं बच सके। वे ट्रक में कूदे और तेजी से भागे, लेकिन क्योंकि डेल ने दिखावा करने के लिए मुड़कर देखा, उसने नियंत्रण खो दिया और एक पेड़ से टकरा गया। डेल को जागर करने के लिए जागर्स ने चाटा। केवल ये पता चला कि टक्कर और एलिसन गायब थे। वो कूद गया। ट्रक से बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि टक्कर बमुश्किल से लटक रहे थे। टक्कर ने उसे बताया कि चार्ट एलिसन को एक पुराने छोड़े हुए स्थान पर ले गया था। आरामिल में अब पूरी तरह से पागल हो चुका चार्ट एलिसन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। उसने उसकी हिलबिली बनने के लिए उसे दोषी ठहराया। डेल हीरो की तरह अस्थायी उपकरणों से लैस होकर अंदर आया, लेकिन जैसे ही वह एलिसन को खोलने वाला था, चार्ट ने आरा मशीन चालू कर दी। एलिसन धीरे धीरे ब्लेड की ओर खींची जा रही थी। डेल उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन चार्ट ऊपर से कूदकर डेल को जमीन पर गिरा दिया। एलिसन को गंभीर खतरे में देखकर डेल ने आखिरकार अपनी हिम्मत जुटा ली। उसने चैड के साथ कुश्ती की और कमरे के पार एक कुल्हाड़ी फेंकी। यह एलिसन को बांधने वाली रस्सियों को काट दिया। एलिसन के सुरक्षित होने के बाद डेल ने एक चेन सॉ उठाई और उसे चैड की ओर घुमाया। चैड गिर गया और वे छुपने के लिए ऊपर की ओर भागे। वहाँ उन्हें अखबार मिला। कतरन, चैड के पिता शिकार नहीं थे, वे हत्याकांड के हत्यारे थे। चैड अंदर आया। डेल ने लेखों को ऊपर उठाया और उसे सच बताया, लेकिन चैड इसे मानने से इनकार कर दिया। एक मजबूर होकर डेल ने कैमोमाइल चाय का बॉक्स पकड़ा और चार्ट के चेहरे पर फेंक दिया। चार्ट को तुरंत अस्थमा का दौरा पड़ा और वह खिड़की से बाहर गिर गया। इस अजीब मामले ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन दृश्य इतना अराजक था कि कोई वास्तव में नहीं जानता था क्या हुआ था। टकर अस्पताल में ठीक हो रहा था। डॉक्टरों ने उसकी 2 उंगलियां फिर से जोड़ दी थी। डेल ने उसे उसकी पसंदीदा बियर लाकर दी और उसमें स्ट्रॉ भी डाली। लेकिन सबसे अच्छी खबर, डेल को आखिरकार लड़की मिल गई। वह और एलिसन बॉलिंग डेट पर गए।